सपना कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट को हम देखते हैं जिसमें हर जगह उथल पुथल मची है। बर्तन नीचे गिरे हुए हैं, हर जगह खून के छींटे हैं। तभी एक महिला आती है जिसका चेहरा साफ नहीं देखा रहा था। वह चाकू अपने हाथ में लेती है और धीरे धीरे अपने पैर काटने लगती है और उसके बाद अपने शरीर के छोटे छोटे हिस्से को भी जैसे ही अपने गर्दन को काटने वाली होती है, तभी एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित है, वह कहता है नहीं नहीं, वह अपनी नींद से उठा या उसका एक सपना था। वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। एक अजीब सपना। वह मगर ज़्यादा नहीं सोचता और जिस रेस्टोरेंट में चीफ है वहाँ जाता है। अपने सपने के बारे में अपने कुछ दोस्तों को बताता है। वह कहते हैं, दोस्त, लगता है तूने ज़्यादा नशा कर लिया कर रात को। रोहित, हाँ शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया। सही कह रहा है तू। रोहित एक रेस्टोरेंट में काफ़ी बड़ा चीफ है जिसके हाथ का खाना खाने के लिए लोग आते हैं। उसने बहुत मेहनत की थी। उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट से बड़ा रेस्टोरेंट बनाया था। बाकी लोग चलते थे रोहित की सफलता से। अब रोहित अपना काम करके अपने घर जाता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। एक उथल पुथल रेस्टोरेंट, फ़ोन के छींटे व महिला से अपने शरीर के अंग काटने लगती है। रोहित फिर कहता है नहीं नहीं, वह उठा, देखा रात के 2 बज रहे थे। फिर सोचने लगा वह यह अपने के बारे में कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। कल भी नहीं सोया और आज भी नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। रोहित, चलो आज इतनी जल्दी नींद खुल ही गई है तो कहीं घूम लिया जाए। वह अपनी गाड़ी से बाहर कहीं घूमने चला जाता है। वह अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है जहाँ मंदिर था और सोने की कोशिश करता है और अच्छी नींद लेता है और वहीं से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वह देखता है आज सबसे ज़्यादा कौन से खाने के लिए ऑर्डर दिया और उसे ये बनाता है। जब वह अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। वह कहते, बाबा तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बचाऊंगा। रोहित, वो बाबा उधर उधर जाए और कुछ पैसे देकर अपने घर चले जाता है। रोहित फिर सोता है जैसे उसे वही सपना आता है और इस बार ऐसे मानो उसका कोई गला घोंट रहा है। वह बहुत मुश्किल से उठ पाता है। क्या हो रहा है यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा। डरावना सपना क्यों आ रहा है मुझे बार बार। 6 दिन हो जाते हैं और रोहित सही से सोया नहीं होता। ऐसा लग रहा था अगर वह सोया तो यह सपना देख देख कर मर जाएगा या बिना सोए मर जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। जब वह कहीं जा रहा था तो वह एक बाबा को देखता है जिनसे वह कुछ दिन पहले मिला था। उससे याद आता है यह बाबा कह रहे थे वे बचाएंगे मुझे। रोहित परेशान होकर उस बाबा के पास जाता है और बाबा मुझे बचा लो। बाबा कहते हैं मुझे पता है था तू मेरे पास ज़रूर आएगा जब बिना सोए हो जाएगा तेरा बेहाल। रोहित कहता है मैं क्या करूं बाबा, मुझे बचा लो। बाबा बोलते हैं चल मेरे आश्रम। रोहित और बाबा के आश्रम जाते हैं और कहते हैं बात मुझे अपने सपने के बारे में बताएं, मुझे अपने सपने के बारे में। रोहित बोलता है बाबा मैं जब भी सोता हूँ मुझे एक डरावना सपना आता है। इस भूतिया सपना से मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे सपने में एक रेस्टोरेंट आता है जहाँ हर जगह उथल पुथल मची है, हर जगह खून के छींटे हैं और एक महिला आती धीरे धीरे अपने शरीर के अंग
जैसे पैर, हाथ, कान काटने लगती है या तक कि अपना गर्दन भी। बाबा कहते हैं यह एक डरावना सपना नहीं बल्कि यह सपने का अर्थ है तुम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। बाबा एक काम कर, तुम यह सपने की कोशिश करो मैं यही हूँ। रोहित सोने की कोशिश करता है और उसका सपने में अब सब सही था। वह सपना देख रहा था कि उसके रेस्टोरेंट में भीड़ है, सब उसके हाथ का ही खाना चाहते हैं। मगर जब वह उठता है तो देखता है कि अदृश्य शक्ति बाबा पे हमला कर रही है, बाबा को चाकू से मारने वाली है। रोहित इधर उधर सामने फेंकने लगा है। बाबा बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। रोहित कहता है बाबा ये सब क्या हो रहा था? बाबा कहते हैं यह बहुत शक्तिशाली आत्मा है, ये तुम्हें जीने नहीं देगी। मैं भी बहुत मुश्किल से बचा हूँ, अगर तुम नहीं उठते तो शायद मैं नहीं बचता। रोहित कहता है बाबा मैं क्या करूँ मुझे बताएं। बाबा कहते हैं हमें मेरे गुरु जी के पास जाना चाहिए, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। रोहित मैं चलूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलते हैं। कुछ समय पश्चात बाबा और रोहित पहुँचते हैं गुरु जी के पास, जिनका नाम रामेश्वर है। रोहित पहुँचते ही उनके पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है बाबा मुझे बचा लीजिए। रामेश्वर गुरुजी कहते हैं चिंता मत करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। बाबा जिनसे रोहित पहले मिला था उनका नाम सुरेश है और रामेश्वर गुरुजी दोनों कहते हैं तुम सोने की कोशिश करो। रोहित सोता है। रामेश्वर गुरु और बाबा सुरेश दोनों कोई विधि करते हैं। वह आत्मा आती है, आप दोनों मेरे बीच में ना आए, मैं इससे मार के ही मेरी बदला लूँगी। रामेश्वर बाबा कहते हैं कैसा बदला और इसने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? वह आत्मा बताती है 4 साल पहले की बात है, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश थे और मेरे पति और हमारे 2 बच्चे रोहतास और सिंटू, हम सभी ने तय किया आज के दिन बाहर खाने जाते हैं इस शाम को। मगर हमें क्या पता था कि हमारी आखिरी शाम थी। हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए थे। वह रेस्टोरेंट छोटा था मगर 3 चीफ के वजह से वह चलता था और उन्हीं बावर्ची की वजह से उस छोटे रेस्टोरेंट पे लोग खाना खाने आते थे। हम लोग वहाँ गए, हम सभी ने खाना ऑर्डर किया। उस रेस्टोरेंट में कुल 11 लोग थे। हम सभी को खाने का स्वाद पूरा अच्छा नहीं लगा। इस बार हम 2 बातें कह के कहाँ से जाने लगे, तभी 2 लोग वहाँ नीचे गिर गए और हमारे छोटे बेटे सिंटू भी हमें लगे बेहोश हो गए। मगर अच्छे से चेक किया तो जो भी नीचे गिरे थे वह सब अब जीवित नहीं थे। एक व्यक्ति जो चीफ था वह कहने लगा देखा मैंने कहा था यह खतरनाक हो सकता है, और भाग गया। एक व्यक्ति ने कहा ये सब इस खाने से हुआ है। हम सब ने चीफ को धमकाया तो पता चला ये लोग खाने में कुछ केमिकल डाले थे जिससे खाने में स्वाद और आई और जो भी खाना खाए वह बार बार यहाँ आए। मतलब वह कुछ नशीला पदार्थ का इस्तेमाल करते थे, मगर इस बार उन्होंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था जिससे सभी खुश नहीं थे और 2 लोग और एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हम सब बाहर भागने लगे मगर एक चीफ जिसने उसकी बर्बादी देखी उसे लगा यह रेस्टोरेंट अब बंद हो जाएगा, हम जेल में होंगे, हमारा पूरा नाम बर्बाद। उसने और एक दूसरे चीफ ने मिल के रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद कर दिए और हम सब के पकड़ के मार दिया गया और हम सब के छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को खिला दिया गया। रामेश्वर गुरुजी कहते हैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर इसमें इस रोहित की क्या गलती है? आत्मा कहती है वह व्यक्ति जिसने खाने में केमिकल डालने का सोचा और किया वह चीफ रोहित ही है।
और अपनी बर्बादी से बचने के लिए हम सबको यह हाल किया। रामेश्वर गुरुजी कहते हैं, तुमने कुछ साल पहले 11 लोगों को मारा था। रोहित कहता, नहीं नहीं, ये सब झूठ है, अब बस मुझे बचा लीजिए। रामेश्वर बाबा कहते हैं, तुम्हारे चेहरे की हरकत बता रही है अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक आवाज़ आती है, आत्मा कहती, कृपया करके आप दोनों मुझे अपना काम करने दें। रामेश्वर बाबा और बाबा सुरेश उसे एक कमरे में छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं। रोहित कहता है, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, सब आपको दे दूंगा, मुझे बचा लो। रामेश्वर गुरुजी कहते हैं, सुरेश शायद बहुत ज़्यादा ही पैसा है इसके पास, उससे बता दो इसकी एक चुन्नी भी काम नहीं आएगी। दोनों हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। वह आत्मा बिल्कुल उसे सपने की तरह रोहित का बुरा हाल कर देती है। उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती है और बीच में कहती है, ये हिस्सा जंगली कुत्तों का, ये हिस्सा चूहों के लिए और ये बचा हुआ हिस्सा जंगली मगरमच्छों को फेंक देती है। और साथ ही साथ उसका रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है, क्योंकि रोहित के साथ एक और चीफ जो इनमें शामिल था, उन्होंने पुलिस को बता दिया था 4 साल पहले उन्होंने किया था। मगर इन सब के बाद भी वह आत्मा उस दूसरे चीफ को नहीं छोड़ती, क्योंकि वह चीफ भी रोहित के साथ था और उसने भी उस 11 लोगों को मौत के घाट उतारने में रोहित की मदद की थी।